दोस्तों, एक्टर अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की शादी को 17 साल हो चुके हैं और उसके बाद उन दोनों के तलाक की खबरें पिछले कुछ समय से लगातार सुर्खियां बनी हुई हैं। ये इतना बड़ा विवाद बन चुका है कि ऐश्वर्या राय कब अलग हो रही हैं, कैसे उन्होंने तलाक दिया, ये सब बातें मीडिया में गूंज रही हैं। सोशल मीडिया में हाल ही में एक डीप फेक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें अभिषेक बच्चन इस बात को कबूल करते दिखाए गए कि उन्होंने अपनी पत्नी से तलाक ले लिया है। अब इन सब को लेकर उनकी बच्ची है, उस पर क्या असर होगा, ये लोग नहीं सोचते। महानायक अमिताभ बच्चन जो ऐश्वर्या राय के ससुर हैं, वो इसको लेकर खासे नाराज हैं। उन्होंने एक ब्लॉग के जरिए अपनी बातें लोगों के बीच लाए हैं। हालांकि उन्होंने मुद्दे का जिक्र नहीं किया है, लेकिन जो बातें कही हैं वो इसी ओर इशारा करती हैं। जो बातें हैं, महानायक वैसे भी बहुत सोच समझकर लिखते बोलते रहे हैं और ये बातें भी बहुत ही ज़हीन तरीके से बोली गई हैं, लेकिन इसमें गुस्सा बहुत साफ दिखाई दे रहा है उन लोगों के लिए जो उनके परिवार के बारे में ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं। ये सब जानने से पहले वो सब जान लीजिए जो अभिषेक और ऐश्वर्या के बीच चल रहा है और जब से शादी शुरू हुई। दरअसल कहा जा रहा है कि ऐश्वर्या राय अब अभिषेक बच्चन से दूरी बनाकर रखती हैं। उनके वीडियो और फोटो तो सामने आते हैं, लेकिन परिवार उसमें दिखता नहीं है। कहा जाता है कि ऐश्वर्या अब सच में अभिषेक बच्चन से अलग होने का फैसला ले चुकी हैं। कपल की शादी को 17 साल हो चुके हैं और पिछले 1 साल से दोनों अलग अलग घरों में जिंदगी बिता रहे हैं। ऐसे में कपल की शादी को लेकर कई जगह रिएक्शन आते रहते हैं और अभिषेक बच्चन ने आखिर ऐश्वर्या राय से शादी क्यों की, ये सवाल भी पूछा जाता रहा है। अगर अपने परिवार को सबसे पहले रखना चाहते थे तो ऐश्वर्या से शादी का बड़ा फैसला क्यों किया। अब दोनों की शादी की सच्चाई कुछ इस तरह सामने आई है कि सोशल मीडिया में तहलका मचा हुआ है। बताते हैं कि ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की शादी दोनों स्टार्स की आपसी रजामंदी से हुई थी। अभिषेक उस समय ऐश्वर्या के प्यार में बिल्कुल पागल हो गए थे। उन्होंने उन्हें होटल की बालकनी में प्रपोज किया था और ऐश्वर्या ने उन्हें हाँ कर दी थी। ऐश्वर्या का नाम इससे पहले सलमान खान और विवेक ओबराय के साथ भी जोड़ा गया था और सलमान खान के साथ काफी विवाद भी हुआ था। बाद में अभिषेक बच्चन ने जब उनको प्रपोज किया तो दोनों ने शादी कर ली। अब कपल की एक बेटी आराध्या भी हैं। आराध्या अपनी मम्मी ऐश्वर्या के साथ अपनी नानी घर में रहती हैं, लेकिन अपने दादा घर भी आती रहती हैं। जब पति अभिषेक ऐश्वर्या के साथ नहीं होते तो उनकी बेटी अपने माँ के साथ परछाई की तरह रहती हैं। बॉलीवुड में खबरें हैं कि अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या से इसलिए शादी की थी क्योंकि वो एक ऐसी पत्नी चाहते थे जो खुद से पहले परिवार का ख्याल रखे, सास ससुर का ख्याल रखे, और ऐश्वर्या एकदम वैसी हैं। वो खुद से पहले अपने परिवार को आगे रखती हैं। वो अपने सास ससुर को अपने माता पिता की तरह मानती हैं। ऐश्वर्या को विश्व सुंदरी माना जाता रहा, पर कभी उन्हें इसका घमंड नहीं किया। वो कभी अपने संस्कारों को नहीं भूली। हर भारतीय परिवार अपनी बहू में ऐश्वर्या राय जैसे संस्कार देखना चाहता है और उसको देखकर गर्व करता है। बड़े स्टार्स के पास जब काम ज्यादा होता है तो अपने बच्चों के लिए नैनी रखते हैं, पर ऐश्वर्या ने कभी ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने जैसे ही संस्कार अपनी बेटी को भी दिए। परिवार का इतना ध्यान रखने के बाद भी अभिषेक बच्चन कहते हैं कि ऐश्वर्या राय को सपोर्ट नहीं करते। धीरे धीरे कपल के बीच दरार आनी शुरू हो गई और दोनों के बीच तलाक की खबरें उठने लगी। शादी के 17 साल बाद अब ऐश्वर्या अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हैं। वो अपनी बेटी के साथ हर उस जगह जाती हैं जहां वो जाना चाहती हैं। वहीं ऐश्वर्या के ससुराल वालों और ऐश्वर्या का रिश्ता कब और कैसे खराब हुआ ये कोई नहीं जानता, पर काफी लंबे अरसे से ऐश्वर्या राय को बच्चन परिवार के साथ देखा नहीं गया और न ही वो पति अभिषेक बच्चन के साथ ज्यादा दिखाई देती हैं। जब ये विदेश दौरे पर जा रही हैं तो अकेले ही जा रही हैं। सोशल मीडिया पर फैंस अभिषेक बच्चन से ज्यादा ऐश्वर्या राय को सपोर्ट करते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि ऐश्वर्या के लिए कमेंट और मैसेज करते हैं और अभिषेक की बुराई करते हैं। दोस्तों, दरअसल ये खबरें तब उड़ी जब 1 नवंबर को ऐश्वर्या राय ने अपना 51वां बर्थडे सेलिब्रेट किया। इस मौके पर न तो अभिषेक बच्चन ने उन्हें सोशल मीडिया पर बधाई दी और न ही बच्चन परिवार के किसी दूसरे सदस्य ने। हालांकि 11 अक्टूबर को जब अमिताभ बच्चन के 82वें बर्थडे पर ऐश्वर्या ने उनके सोशल मीडिया पर एक खूबसूरत पोस्ट भी किया था। कुछ दिन पहले कई रिपोर्ट्स में अभिषेक और एक्ट्रेस निम्रत कौर के लिंक की खबरों का जिक्र था।
इस पर एक्टर के करीबी सूत्र का दावा था कि सारी बातें महज अफवाह हैं। अभिषेक और ऐश्वर्या राय तलाक नहीं ले रहे। अभिषेक इस मुद्दे पर सफाई इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि उन्हें किसी भी तरह के विवाद से दूर रहने के लिए कहा गया है। अभिषेक और ऐश्वर्या के तलाक की खबरों ने जुलाई में तूल पकड़ा था। उस समय अनंत और राधिका की शादी का दोनों हिस्सा बने थे। रेड कारपेट पर अभिषेक का पूरा परिवार मौजूद था। अंबानी परिवार की शादी में पूरा बॉलीवुड उमड़ा हुआ था। हालांकि उस समय ऐश्वर्या और उनकी बेटी आराध्या साथ नहीं गए अभिषेक के। अभिषेक के पहुंचने के कुछ समय बाद ऐश्वर्या रेड कारपेट पर बेटी के साथ पहुंची और पेपराजी को पोज भी दिए। अलग अलग एंट्री लेने के साथ वो पूरे शादी में साथ नहीं दिखाई दिए। इसके बाद ऐश्वर्या राय अपनी बेटी के साथ वैकेशन पर चली गईं। तब भी उनके साथ अभिषेक मौजूद नहीं थे। हाल ही में ऐश्वर्या ने बेटी के बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर की हैं और उन्हें बच्चन परिवार नहीं दिखाई दिया। ऐश्वर्या ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें उन्होंने बेटी को 13 साल के हो जाने पर बधाई दी है। इन तस्वीरों में एक्ट्रेस बेटी के साथ अपने पिता की बर्थ एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करती दिखाई दे रही हैं। तो इन सब चीजों से सवाल खड़े हुए हैं कि वाकई तलाक हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अमिताभ बच्चन जी का जो दर्द है वो समझ सकते हैं। परिवार में कुछ दिक्कतें होती हैं, उसकी वजह से मनमुटाव हो जाता है और कई बार ईगो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। लेकिन ये वक्त का फेर है, कुछ समय बाद ये चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन जो बातें कही जा रही हैं, जो दर्द है अभिषेक को लेकर, वो अमिताभ बच्चन के अंदर बैठ गया है। कहीं न कहीं अपने ब्लॉग के जरिए वो इन्हीं बातों को रखना चाहते हैं। ऐश्वर्या और अभिषेक के तलाक की खबरों के बीच लगातार जब उनके बेटे की बुराई होती है तो महानायक को अच्छा नहीं लगता। जाहिर है इसमें सच्चाई नहीं होने की वजह से वो कुछ कमेंट भी नहीं करते, लेकिन बुरा तो लगता है। अभिषेक जो काफी सौम्य स्वभाव के हैं, उनके बारे में जो ऐश्वर्या के फैंस हैं वो काफी बुरा भला कहते हैं। इस पर अब महानायक ने एक तरह से अपनी चुप्पी तोड़ी है। हालांकि उन्होंने साफ नहीं किया क्योंकि इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। गुरुवार को महानायक ने अपने परिवार और निजी मुद्दों को अपने ब्लॉग में शेयर किया। उन्होंने लिखा, मैं परिवार के बारे में बोलने से बचता हूँ, लेकिन कुछ लोग इन मुद्दों को अपने फायदे के लिए उड़ाते हैं। अमिताभ ने पोस्ट में बेटे बहू का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन उनकी पोस्ट को तलाक के मुद्दे से ही जोड़ा जा रहा है। दरअसल ऐश्वर्या ने बुधवार देर रात बेटी आराध्या के 13वें बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर की थी। अब जब फोटो सामने आई तो ऐश्वर्या अभिषेक के तलाक की खबरों ने फिर से एक बार तूल पकड़ लिया और आखिरकार अमिताभ बच्चन को अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी। कुछ ही घंटे बाद अमिताभ बच्चन का ब्लॉग सामने आया। महानायक ने अपने ब्लॉग में लिखा है, मैं अपने परिवार के बारे में सार्वजनिक रूप से बहुत कम बात करता हूँ क्योंकि मुझे सीमाओं का सम्मान करना और दूरी बनाए रखना जरूरी लगता है। लेकिन आजकल अफवाहें बिना सत्य जाने ही बनाई जाती हैं। इतना ही नहीं, फिर उसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया जाता है। अटकलें सिर्फ अटकलें होती हैं जो बिना पुष्टि के होती हैं। पुष्टि करने का काम वे लोग करते हैं जो अपने काम और प्रोफेशन को सही साबित करना चाहते हैं। मैं उनके इस प्रोफेशन में होने की इच्छा को चुनौती नहीं दूंगा और उनके समाज की सेवा करने के प्रयास की सराहना करूंगा। आगे लिखते हैं महानायक, आप किसी भी जानकारी में प्रश्न चिन्ह का उपयोग करके अपने लिए एक सुरक्षा की दीवार खड़ी कर लेते हैं। आपका मतलब तो सीधा होता है कि आपका लिखा हुआ एक सवाल है, लेकिन आप मन ही मन में चाहते हैं कि रीडर्स इसे सच मान लें ताकि आपकी बात को महत्व मिले और बार बार दोहराई जाए। आपका कंटेंट सिर्फ उस पल के लिए नहीं होता, बल्कि कई पल के लिए होता है। जब कोई उसे पढ़ता है और फिर उस पर टिप्पणी करता है तो इसका मतलब यह है कि उस चीज को आगे बढ़ाया जा रहा है। इससे आपका तो काम खत्म हो जाता है, लेकिन इस चीज का किसी व्यक्ति या परिस्थिति पर क्या असर पड़ेगा, इसका ख्याल नहीं किया था। तो दोस्तों, अमिताभ बच्चन साहब ने जिस तरह से लिखा है, जाहिर तौर पर वो बड़े व्यथित हैं, परेशान हैं, दुखी हैं और फैन से कहना चाहते हैं कि इन बातों पर यकीन मत करिए। ऐश्वर्या अभिषेक के बीच तलाक नहीं हुआ है, वो खुलकर नहीं बोल रहे हैं। लेकिन जब वो खुलकर नहीं बोल रहे हैं तो जाहिर तौर पर ऐसी कोई न कोई स्थिति होगी जिसमें वो बयान नहीं कर सकते। ऐश्वर्या नाराज होंगी परिवार से, उनको मना लिया जाएगा। हर परिवार में कहीं न कहीं ऐसे वक्त आता है, ऐसा समय आता है जब कभी कोई नाराज जाता है, लेकिन उसको समय चाहिए। रिश्ते पटरी पर आ जाते हैं। तो आप और हम सभी इंतजार करना चाहिए। किसी के परिवार के बारे में कोई भी ओछी टिप्पणी नहीं करना चाहिए। ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन की जोड़ी सलामत रहे, लंबे समय तक रहे, यही कामना है।
आपका इसके बारे में क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। बहुत सी